नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 9वां पाठ पढ़ेंगे। सप्त भगिन्यः अर्थात 7 बहनें। इसमें अध्यापिका और छात्रों के बीच संवाद है। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। छात्र कहते हैं सुप्रभात सुप्रभात। भवतु अद्य किं पठनीयम्। ठीक है, आज क्या पढ़ना है। छात्र कहते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशतिः महोदये। महोदया 24 राज्य। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति। नहीं महोदया, 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्यः कोऽपि, और कोई। स्वरा बीच में ही। महोदये मे भगिनी कथयति, हे महोदया मेरी बहन कहती है यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक जानती है। भवतु अच्छा। अपि जानीथ यूयं यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति। क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्त भगिन्यः इति नामना प्रथितो अस्ति, जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे सभी साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, आश्चर्यपूर्वक एक दूसरे को देखते हुए। सप्त भगिन्यः 7 बहनें, सप्त भगिन्यः 7 बहनें। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थं कथयन्ते। ये राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका कहती हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह कथन सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता के कारण ये इस उपाधि से प्रसिद्ध हो गए हैं। यानी उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं, परंपराएं हैं, शायद वो एक जैसी होंगी। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। मेरी उत्सुकता शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु तावद यत् कानि तानि राज्यानि। बताइए कि वे राज्य कौन कौन से हैं। अध्यापिका शृणोत, सुनिए। अद्वयम् अत्रयम् चैव न त्रियुक्तम् तथा द्वयम्, 7 राज्य समूहो अयम् भगिनी सप्तकम् मतम्। सुनिए, अ से 2 राज्य, म से 3 राज्य और न और त्रि से 2 राज्य, यह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक माना जाता है। अद्वयम् यानी अ से 2 राज्य, मत्रयम् म से 3 राज्य, त्रियुक्तम तथा द्वयम न त्रियुक्तम, न और त्रि से 2 राज्य। इस प्रकार भगिनी सप्तक यानी 7 बहनों का राज्य ये है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। ये 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानी लघुनी वर्तन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल के अनुसार तो ये छोटे राज्य हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, परंतु गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका इमाः 7 भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टाः। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी जाती हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था।
अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति की विशेषताओं से भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है, यानी इनके ऊपर कभी किसी शासक ने अपना नियंत्रण नहीं किया और ये अपने गुण गौरव के कारण भारत की धरती पर बहुत प्रसिद्ध हैं। तन्वी, अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः? यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका कहती है, श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथम पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयुक्त किया था। अस्मिन्नेव काले, इसी समय पर एतासां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इन राज्यों का पुनर्गठन विधि पूर्वक किया गया था। अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां? स्वरा कहती है कि इनकी कुछ और भी विशेषता है। अध्यापिका कहती है, नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से अधिक समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, और भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं। राजीव कहता है, भवती आदरणीय महोदय, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, घर में जैसे सबसे अधिक रमणीय और मन को भाने वाली बहन होती है, तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्याः सन्ति। ठीक वैसे ही भारत रूपी घर में सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना परम कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी लोग वैसा नहीं समझते। अस्तु, अच्छा। अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। इनके विषय में कुछ विशेष बातें भी कहनी है। सावहीत मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजाति से भरा हुआ है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्याः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। यहाँ पर गारो, खासी, नग, मिजो आदि बहुत सी जनजातियों के लोग यहाँ रहते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णान्ताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः यानी शरीर से ऊर्जा युक्त, एतत् प्रादेशिकाः यहाँ के रहने वाले लोग अनेक भाषाओं से युक्त और पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण अपनी क्रियाकलापों में बहुत ही निपुण हैं। मालती कहती है, महोदये तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। हे महोदया, वहां तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है, आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में हस्तकला की बहुलता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण तक प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग ही यहाँ पर किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, इसलिए अब तो यहाँ बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। अभिनव कहता है, भगिनी प्रदेशोऽयं बहवः आकर्षकः इति प्रतीयते, यह भगिनी प्रदेश बहुत सुंदर प्रतीत होता है। सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश बहुत अच्छा है। सर्वे छात्राः, सभी बच्चे कहते हैं जोर से, महोदये आगमिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः,
महोदया, आने वाली छुट्टियों में हम वहां जाना चाहते हैं। स्वरा, भवत्ते अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, और आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका, रोचते में अयं विचारः, मुझे ये विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो बच्चों, अब आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।